मजदूर किसान के जो हमारे मुद्दे थे राष्ट्रीय लोकदल के बेसिक मुद्दे, उन्हीं पे फोकस राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा। गरीब आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा के लिए रोजगार नहीं है, महिला के लिए सुरक्षा नहीं है, व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है। जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, जो कि प्रत्येक भारतीय की अस्मिता और आस्था से जुड़ा विषय है। इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें और वोट कर करके सरकार बनाने का काम करें। अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सहारनपुर के सियासी दल क्या दावा कर रहे हैं, जाना श्रेष्ठ यूपी के संवाददाता सैयद ने। तो साहब, आज चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है जी। आपकी पार्टी अभी तक विपक्ष में थी, अब एनडीए के साथ आ गई है, मोदी जी के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने अलायंस किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एनडीए गठबंधन का आम हिस्सा है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलते हुए माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया है। हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन पर सरकार चल रही है और गांव, गरीब, देहात, मजदूर, किसान के जो हमारे मुद्दे थे राष्ट्रीय लोकदल के बेसिक मुद्दे, उन्हीं पे फोकस राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा। और चूंकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, जनता खुश है और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी सत्ता उन्हीं को सौंपने जा रही है हिंदुस्तान की जनता। और जो एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, तो राष्ट्रीय लोकदल के आने से ये नारा और ज्यादा सार्थक है और 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य एनडीए का है। उसमें राष्ट्रीय लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का उद्घोष हो चुका है और अब जनता के हाथ में पूरी पावर है, पूरी ताकत है कि वो किसे अपना नेता चुनेगी देश के लिए, कौन कौन एमपी होंगे। एनीवे, जो चुनाव डिक्लेयर हुए हैं उसमें मुद्दे होंगे युवाओं से संबंधित, औरतों से संबंधित, लेडीज से संबंधित, नारी सुरक्षा से संबंधित। देश की जो इकोनॉमी दिनों दिन गिरती जा रही है, गरीब आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा के लिए रोजगार नहीं है, महिला के लिए सुरक्षा नहीं है, व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है। हर वर्ग का नागरिक आज की डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हर वर्ग के नागरिक को आज की डेट में अपनी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी को चलाना दूभर हो रहा है। उससे निजात पाने के लिए देश की जनता वोट करेगी, बिल्कुल करेगी। हाँ, देखिए, चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से आम लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में चुनाव होगा। हमारे मुद्दा तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती रही है। विकास के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से जनता के बीच में जाते रहे हैं। इस बार के भी जो ये लोकसभा चुनाव हैं, इसमें हम पिछले 10 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भारत में किए हैं, उनको लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे। और ये आपने देखा होगा, पिछले 10 वर्षों में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, ट्रिपल तलाक वाला मामला हो, या अयोध्या में नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, जो कि प्रत्येक भारतीय की अस्मिता और आस्था से जुड़ा विषय है। तो चाहे आप देखें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है और अगले 5 वर्षों के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम इसको तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संकल्पित हैं। तो हमेशा से हम तो विकास की और राष्ट्रवादी सोच के साथ हमेशा हम राजनीति करते आए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के हम शुरू से चले, हम उन्हीं मुद्दों पर आज भी हैं और हमारी सरकारें उन्हीं मुद्दों पर काम कर रही हैं और जनता का हमेशा से आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। और इस बार भी निश्चित रूप से 400 पार एनडीए जाएगी और बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ भारतीय जनमानस को कि ये जो सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें और वोट कर करके सरकार बनाने का काम करें। हमारा नारा सीधा सा है, पीडीए को जोड़ करके और बेरोजगार युवा, किसान, बेरोजगार, कामगार, महिलाएं, सभी को साथ लेकर के एनडीए को हराने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की रूप में सरकार बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।